नाज़रीन ग्रामी, अर्तुग़रुल गाज़ी सीरियल देखने वाला हर शख्स इस वक्त अल अज़ीज़ के बारे में जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि हज़रत अल अज़ीज़ कौन थे, आखिर क्या वजह है कि इतिहास में इनको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और अर्तुग़रुल गाज़ी से हमेशा इनकी नाइत्तेफ़ाक़ी क्यों रहती थी, यानी अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में हमेशा गलत गुमान क्यों करते थे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में इस तरह की हम बहुत सारी बातों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर हज़रत अमीर अल अज़ीज़ कौन थे, इनके बाद इनका तख्तनशी कौन हुआ, इन्होंने कितने साल हुकूमत की और अर्तुग़रुल से इनके ताल्लुकात कैसे रहे। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है, अर्तुग़रुल गाज़ी सीरियल में अमीर अल अजीज़ की असली कहानी क्या है। देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अर्तुग़रुल गाज़ी सीरियल देखने वाला हर शख्स इस वक्त अल अज़ीज़ के बारे में जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि हज़रत अल अज़ीज़ कौन थे, आखिर क्या वजह है कि इतिहास में इनको इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और अर्तुग़रुल गाज़ी से हमेशा इनकी नाइत्तेफ़ाक़ी क्यों रहती थी, यानी अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में हमेशा गलत गुमान क्यों करते थे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में इस तरह की हम बहुत सारी बातों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर हज़रत अमीर अल अज़ीज़ कौन थे, इनके बाद इनका तख्तनशी कौन हुआ, इन्होंने कितने साल हुकूमत की और अर्तुग़रुल से इनके ताल्लुकात कैसे रहे। नाज़रीन ग्रामी, अगर बात की जाए हलब के अमीर अल अज़ीज़ के बारे में, तो आपका असली नाम अल अज़ीज़ मोहम्मद इब्न गाज़ी था। आप अल गाज़ी के बेटे थे। आपका ताल्लुक़ अयूबी ख़ानदान से था जो हलब के रहने वाले थे। और आपको बताते चलें कि हज़रत अमीर अल अज़ीज़ इस्लाम के बहादुर सिपह सालार और तारीख़ के सबसे मशहूर सिपह सालार हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी के पोते थे, और आपने हलब की हुकूमत को 1213 से लेकर 1236 तक संभाल कर रखा। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आपकी वफ़ात सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम उम्र पाने वाला शख्स इतनी लंबी हुकूमत कैसे कर गया। हम आपको बताते चलें, इसकी मेन वजह ये थी कि जब आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र सिर्फ 3 साल थी, और उसके बावजूद यानी 3 साल की उम्र होने के बावजूद भी आपके वालिद के इंतकाल के फ़ौरन बाद आपको 3 साल की उम्र में ही उनका तख्तनशी घोषित कर दिया गया। नाज़रीन गिरामी, आप 3 साल की उम्र में ही हुक्मरान बन गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि 3 साल का बच्चा समझदारी तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपकी हुक्मरानी को संभालने के लिए आपकी जगह हज़रत शहाबुद्दीन ने ले रखी थी। हज़रत शहाबुद्दीन से अमीर अल अज़ीज़ के बहुत गहरे ताल्लुकात थे, लिहाजा हज़रत अमीर अल अज़ीज़ के 3 साल से लेकर और उनके समझदार होने तक पूरी हुकूमत के सिस्टम को शहाबुद्दीन साहब ने ही संभाले रखा था। नाज़रीन गिरामी, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि आखिर क्या वजह थी कि हज़रत अमीर अल अज़ीज़ हमेशा अर्तुग़रुल गाज़ी से हर चीज़ में नाइत्तेफ़ाक़ी रखा करते थे। इन दोनों में सीरियल में कभी भी बनते हुए नहीं दिखाई गई, यानी हर जगह दोनों की सोच अलग दिखाई है और दोनों अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। अमीर अल अज़ीज़ अर्तुग़रुल गाज़ी को हमेशा गलत समझते हैं, हर मामले में उन्हीं की गलती समझते हैं। इसके पीछे क्या वजह थी? इसकी सबसे अहम वजह यह थी कि अर्तुग़रुल गाज़ी के मुकाबले में अमीर अल अज़ीज़ की बहुत कम उम्र थी, और अमीर अल अज़ीज़ हद से ज़्यादा कम उम्री की वजह से तजर्बेकार भी कम थे। लिहाजा यही वजह थी कि 3 साल की उम्र से लेकर जब तक आप समझदार नहीं हुए, आपकी हुक्मरानी को शहाबुद्दीन ने संभाले रखा। लेकिन जब सलीबियों गद्दारों की वजह से हज़रत शहाबुद्दीन के ऊपर कत्ल की तोहमत लगा दी गई और उन्हें हलब के महल से निकलवा दिया गया, तो अब सारा का सारा मामला हज़रत अमीर अल अज़ीज़ के सर पर आ गया था। और अमीर अल अज़ीज़ कम उम्र के थे, तो लिहाजा सलीबियों के जो गद्दार थे महल में, वो जो करवाना चाहते थे अमीर अल अज़ीज़ से करवा लिया करते थे। और हज़रत अमीर अल अज़ीज़ और अर्तुग़रुल गाज़ी के बीच जो दुश्मनी और नाइत्तेफ़ाक़ी थी, वो भी सलीबियों की चालबाजियों के चालों का नतीजा था। लिहाजा यही वजह है कि जब बाद में हज़रत अमीर अल अज़ीज़ तजर्बेकार हो गए और आप अच्छी उम्र में पहुँच गए थे, तो आपने अर्तुग़रुल गाज़ी को सही तौर पर पहचान लिया था और अपने सीने से लगा लिया था। बाद में उसके बाद कभी भी नाइत्तेफ़ाक़ी नहीं हुई थी। हलब के जो हुक्मरान थे जिनका जिक्र फरमाया गया है, अमीर अल अज़ीज़ जो है वह सलाहुद्दीन अयूबी के पोते थे।
آپ کے والد کا انتقال ہونے پر 3 سال کی عمر میں ہی ان کو گدی پر بٹھا دیا گیا، اور اس کا جو پورا چارج جو صحاب الدین جو ہے دیکھتے تھے جی۔ اور ارطغرل غازی اور ان میں جو ہے ناتفاقی رہتی تھی کہ جو تجربہ ارطغرل غازی کو تھا وہ امیر العزیز کو نہیں تھا، اور وہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کی چالوں کی وجہ سے صحاب الدین کا قتل ہوا۔ اور جب آپ کی عمر جو ہے یعنی آپ بالغ ہو گئے، جب آپ کو سمجھداری آ گئی، تو انہوں نے ارطغرل غازی کو پہچانا، اور اسی وجہ سے جو ہے ان میں اور ارطغرل غازی میں ناتفاقی ہوا کرتی تھی جی۔ اس کے بعد میں جب ہوشیار آپ ہو گئے تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو غداری بیچ میں چل رہی ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی وجہ سے ہو رہی، اور اسی کی وجہ سے صحاب الدین کا قتل بھی ہوا تھا۔ اور جب آپ نے سمجھ لیا تو آپ نے ارطغرل غازی کو سینے سے لگا لیا جو ہے، اور آپ جو ہے حلق کے حکمراں رہے۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔